हमारी दीदी जी ने गला इनका काम नहीं कर रहा है, हमारा भी नहीं कर रहा है। जितने जांबाज साथी हैं, जितने लड़ाके हैं, आप महसूस कर सकते हैं, चाहे वो रमेश चंद्र जी हो, चाहे हमारी इंदु दीदी हो, चाहे वो हमारे बीच में क्रांति बहना हो, चाहे हमारे कौशल किशोर आदित्य जी हो, चाहे हमारे बीच में मोटिवेशनल टीम के जितने भी सदस्य हैं, उनका गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपके बीच में ऐसे जोश खरोश से आपका साथ दे रहे हैं, आपकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए, ये कारवां बहन जिस तरीके से आप ही ललकार के गई हैं, हाजरा जी ने अपना दुख व्यक्त किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, उन लोगों को बताइए कि लानत है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आ जाओ। आज उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी वो हमारे बीच में आई। महोदय, जो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, उनको मैं इस मंच से आह्वान करता हूं, महोदय, अगर आपके बीवी बच्चों के साथ कुछ हो जाता है तो ये इस मानव परिवार आपके साथ खड़ा मिलेगा। और अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई जिस दिन हम जीत के आएंगे तो ये जितने चेहरे बैठे हैं, यही चेहरे आपको उलटकर जवाब भी देंगे। महोदय, साथियों, पता नहीं मुझ में वो हिम्मत, वो ताकत आ जाती है जब कोई क्रांतिकारी साथी या हमारी कोई क्रांतिकारी बहन आकर ललकार के जाती है कि आप जितने भी सुपरवाइजर व्यवस्थापक महोदय हो, जो नुकसान आपको करना है करो, लेकिन हम अगर मैदान में उतरे हैं तो हम अपनी ताकत का लोहा यहाँ से मनवा कर जाएंगे। साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बीच में जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जब कलम चलाते हैं तो वो सिर्फ उनका एक ही काम होता है, इनको नोएडा भेजो, इनको बादलपुर भेजो। अगर मैं बता दूं उनको सही शब्दों में कि ये जो क्रांतिकारी सेना है, अगर ये संपूर्ण सेना को बादलपुर अगर भेज दें, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वहां का प्रभारी रिक्वायरमेंट पीसी से करने लगेगा कि महोदय, ऐसी आंधी यहाँ आपने भेज दी है, इस आंधी को हम संभाल नहीं पाएंगे, इनको वापस बुला लीजिए। साथियों, जब ये सेना वहां पे जाएगी, मैं बता रहा हूं, वहां का प्रभारी अपनी कुर्सी पे बैठना छोड़ देगा, बिल्कुल छोड़ देगा, क्योंकि आप ये भूल रहे हैं कि ये जो धरना हमारा यहाँ चल रहा है, इसकी जो भी वीडियो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, वो भी वहां पे बैठे देख रहे हैं। और जितने भी सुपरवाइजर व्यवस्थापक महोदय सोच रहे हैं कि वेतन काट करके हम इनके आंदोलन को रोक लेंगे, तो मैं ये खुले मंच से कहना चाहूंगा कि महोदय, ये आपकी सबसे बड़ी कायरता और सबसे बड़ी आपकी भूल है। हम गरीब जरूर हैं, हम अगर अपना वेतन कटवा सकते हैं तो महोदय, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भीख मांग कर भी ये आंदोलन कर सकते हैं। हम अपने उन कर्मचारी भाइयों का सहारा लेंगे
सिर्फ उन्हीं कर्मचारी भाइयों का सहारा लेंगे जो हमारे बीच में पूरी साहस, पूरे ताकत, पूरे ईमानदारी के साथ हमारे इस आंदोलन का हिस्सा हैं। हम आपको ये भी यकीन दिला दें कि आप बिल्कुल निडर होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। हमारी लड़ाई अब एकदम निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यही टीम और यही एक आप इस लड़ाई को यहाँ से फतेह करके जाओगे। साथियों, एक कहावत कही है, जो डर गया सो मर गया। हम ना डरे हैं और ना ही हम मरे हैं। हमारा ये कारवां चलता रहेगा, हम ना झुकेंगे ना हम रुकेंगे। हम अगर चल रहे हैं तो हम चलते ही रहेंगे, चाहे आंधी आए या तूफान, हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से दे के रहेंगे। साथियों, मैं ये भी बता दूं कि ये भी भयभीत हैं, क्योंकि इन्होंने आवश्यकता से अधिक इन्होंने कार्रवाई कर दी है और भी कार्रवाई ये कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो इनको भी जवाब देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये जब आपकी बात जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगर गलती से इनसे पूछ लिया कि ये स्मारक परिवार बिना खाए पिए भूखे प्यासे अगर 32 दिन तक आंदोलन पे बैठा रहा, तो आपने उनकी समस्याओं को सुलझाने के बगैर आपने उनकी क्षति पहुंचाने की कोशिश की। क्योंकि आपको उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए था, लेकिन महोदय आपने उन लोगों का नुकसान पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि आप सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें जो सुपरवाइजर महोदय हैं, वो पहले तो ये कहा करते थे कि आप लोग आंदोलन जारी रखिए, आंदोलन करिए, हम आपके साथ हैं। आज वही सुपरवाइजर, वही व्यवस्थापक वहां पर कर्मचारियों का रोकने का जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि महोदय, जब कर्मचारियों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि हम अपनी ड्यूटी करने के बाद ही आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, तो महोदय आपको उन कर्मचारियों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वो कर्मचारी संविधान के दायरे में रह करके संविधान को मानते हुए अपने नैतिक अधिकारों की मांग कर रहा है। साथियों, बहुत लोगों की लिस्ट है, वक्ता के रूप में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। लेकिन साथियों, मैं विदा लेने से पहले ये बार बार, हजारों बार, लाखों बार ये आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपके पास इस धरने की कोई और रूपरेखा हो तो हमारी टीम को बताने की कोशिश करिएगा। हम आपके कहने पर हम लोगों ने और हमारी टीम ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। ये निर्णय इस टीम का नहीं था, ये निर्णय आप लोगों का था। इसलिए आप लोग इस धरने को सफल बनाइए और इस धरने में अपनी मांगों को मनवा कर जाइए। ये आपका सबसे पहला धर्म
और सबसे पहला अधिकार है, क्योंकि जब हमारी टीम ने शासन में वार्ता की और वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया गया कि आप लोगों की मांगे हम उच्च स्तर तक भेजेंगे और आप लोग अपना धरना समाप्त कर दो। हमारी टीम ने आपस में मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया कि हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले। अगर कर्मचारी ये कह दे कि आप धरना समाप्त कर दो तो हम धरना समाप्त कर देंगे। हमारी टीम ने उस निर्णय को आपके ऊपर छोड़ दिया। आपका ही वो निर्णय था, आप ही ने कहा धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों का आदेश नहीं निर्गत हो जाएगा। मैं आज पूछता हूँ कि आपका वो निर्णय, आपकी ये लड़ाई, आपका वो जुनून कहाँ चला गया? अगर आपको इस लड़ाई का हिस्सा बनना है, इस लड़ाई को जीतना है, तो हमारा और हमारी टीम का, हमारे कर्मचारी भाइयों का दिल से साथ दीजिए। ये लड़ाई आप अवश्य जीतोगे। साथियों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इन्हीं वाणी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद। चाय वाली दुकान शंकर वीरू भी आया है, लेकिन जय कई दिन तक लापता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।